अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, खुजू तुम पकड़ लो, हिज़्रकुम अपने हथियारों को, फनफिरू फिर तुम निकलो, सिबातिन ग्रोह ग्रोह होकर, अविन फिरू या फिर तुम निकलो जमीयन सब इकट्ठे होकर। ये जिहाद के लिए हुक्म दिया गया कि अपने हथियार उठाएं, पकड़ें और या तो ग्रोह ग्रोह होके जंग पे जाएं या फिर इकट्ठे होकर। व इन्ना और बेशक मिनकुम तुम में से लमल्ला युबत्ती अन्ना बाज़ वो भी हैं जो पसो पेश करते हैं, हिचकिचाते हैं। फ़इन असाबतकुम पस जब पहुँचती है तुम्हें मुसीबतुन कोई मुसीबत, कौला तो कहते हैं कद अनअमल्लाहु कि कितना ही अच्छा हुआ या कितना ही इनाम किया अल्लाह ताला ने अलैया मुझ पर, इज़ लम के ये कि ना अकुम माअहुम मैं था उनके साथ शहीदन मौजूद। यानी जब भी तुम्हें कोई मुसीबत पहुँचती है तो वो कहते हैं, ये एटीट्यूड बताया जा रहा है मुनाफिकीन का कि जब भी कोई मुसीबत, पहले तो वो जंग पर जाने से पसो पेश करते हैं और जब कोई मुसीबत पहुंचती है तुम पर जंग में तो वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा फ़ज़ल किया है कि ये कि हम ना थे तुम्हारे साथ जंग में मौजूद। वला इन और अगर असाबकुम पहुंचती है तुम्हें फ़ज़लुन फ़ज़ल मिनल्लाही अल्लाह ताला की तरफ से, यानी कोई पहुंचता है तुम्हें फ़ज़ल अल्लाह ताला की तरफ से, लयक़ूलुन्ना तो कहते हैं वो काअल्लम तकुम बैनकुम व बैनहु गोया कि तुम्हारे दरमियान और उनके दरमियान कोई दोस्ती थी ही नहीं। मवद्दतुन होता है दोस्ती। या लईतनी काश के कुन्तु होता मैं भी माहम उनके साथ, फ़अफ़ूज़ा पस मैं भी कामयाब हो जाता, फ़ौज़न अज़ीमा बहुत बड़ी कामयाबी, मतलब मैं भी पहुंच जाता बहुत बड़ी कामयाबी को। यानी कि जब कोई अल्लाह ताला जंग में कामयाबी अता फरमाते हैं और माल गनीमत मिलता है और फ़ायदा हासिल होता है मुसलमानों को, तो ये मुनाफिकीन जो कि पहले गोया ऐसे थे कि जैसे उनमें और मुसलमानों में कोई ताल्लुक़ ही नहीं था, यानी वो लाताल्लुक़ हो जाते थे जंग के मौके पर। तो उस टाइम फिर वो जब फ़ायदा होता था वो कहते थे कि काश मैं भी मुसलमानों के साथ चला जाता जंग पे तो मुझे भी इतनी बड़ी कामयाबी हासिल होती। यानी कि वो तो दुनियावी फ़ायदे और माल गनीमत को देख रहे होते थे कि हमें फ़ायदा हासिल होगा। फ़लयुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि, पस जो लोग जंग करते हैं अल्लाह ताला के रास्ते में, अल्लज़ीना वही लोग हैं, यशरूनल हयातद दुनिया जिन्होंने बेच दी है दुनिया की ज़िंदगी को, बिल आखिरती आखिरत के बदले में, यानी जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत की ज़िंदगी के बदले बेच डाला है। वमन युक़ातिल और जो कोई लड़ते हैं फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह ताला के रास्ते में, फ़युक़तल पस वो शहीद हो जाते हैं, औ यग़लिब या वो गालिब आ जाते हैं, फ़सौफ़ा पस जल्द ही नूती ही हम देंगे उन्हें अजरन अज़ीमा बहुत बड़ा अजर। ये जिहाद के मुतालिक ही अल्लाह ताला ने जिहाद के फ़ज़ाइल बताए हैं। वमा लकुम और क्या है तुम्हें, ला तुकातिलूना के नहीं तुम जंग करते, फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह ताला के रास्ते में, वल मुस्तज़अफ़ीना और जो कमज़ोरों में से हैं, मिनर रिजाली मर्दों में से, वन निसाई और औरतों में से, वल विल्दानी और जो कमज़ोर बच्चे हैं, अल्लज़ीना और वो लोग, यक़ूलूना जो कहते हैं, रब्बना ए हमारे रब, अख़रिजना हमें निकाल, मिन हाज़िही इस अलकरियती बस्ती से, यानी निकाल दे हमें इस बस्ती से, ज़ालिमी ज़ालिम है इसके, अहलुहा इसके रहने वाले, वजअल लना और बना दे हमारे लिए, मिन लदुनका अपने पास से, वलियन कोई मददगार, वजअल लना और बना दे हमारे लिए, मिन लदुनका अपनी जनाब से, नसीरन कोई भी मददगार। ये जिक्र किया जा रहा है ज़ालिमों की बस्ती से मुराद है मक्का। हिजरत के बाद वहाँ बाकी रह जाने वाले मुसलमान, ख़ास तौर पर बूढ़े मर्द, औरतें और बच्चे, और काफिरों बच्चे जो थे वो काफिरों के जुल्म सितम से तंग आकर अल्लाह ताला की बारगाह में मदद की दुआ करते थे। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मुतनब्बे फरमाया है कि तुम इन जो कमज़ोर लोग हैं इनको कुफ़ार से निजात दिलाने के लिए जिहाद क्यों नहीं करते। इस आयत से इस्तदलाल करते हुए उलमा ने कहा है कि जिस इलाके में मुसलमान इस तरह जुल्म सितम का शिकार हो जाएं और कुफ़ार के निर्गे में घिरे हों तो दूसरे मुसलमानों पर यह फ़र्ज़ आयद होता है कि इनको काफिरों के जुल्म सितम से बचाने के लिए जिहाद करें। ये जिहाद की दूसरी किस्म है। पहली किस्म है यानी दीन की नशो अशात के लिए और कलमतुल्लाह के गुलबे के लिए लड़ना, जिसका जिक्र इससे पहली आयत में है और बाद की आयत में है। यानी जिहाद की पहली किस्म वो है कि जिसमें आप अल्लाह ताला के दीन की अशात के लिए और अल्लाह ताला के कलमे को बुलंद करने के लिए जंग करें, मतलब जिहाद करें। और दूसरी किस्म ये है कि जिसमें जो कमज़ोर मुसलमान हैं वो दुश्मन के निर्गे में फंसे हों और उनके जुल्म सितम से परेशान हों और अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हों, तो फिर मुसलमानों पर ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उनकी मदद करें। अल्लज़ीना वो लोग, आमनु जो ईमान लाए, युकातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि वो जंग कर जिहाद करते हैं अल्लाह ताला के रास्ते में, वल्लज़ीना कफ़रू और वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, युकातिलूना वो जंग करते हैं फ़ी सबीलित तागूती तागूतों के और शयातीन के रास्ते में।
फ़क़ातिलू पस तुम जंग करो औलिया शैतानी शैतान के मददगारों से, यानी मुसलमान जो हैं वो तो अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करते हैं और जो कुफ़ार हैं वो शैतान के रास्ते में जंग करते हैं। तो इसलिए कुफ़ार के जो मददगार हैं उनसे अल्लाह ताला ने जिहाद करने का हुक्म दिया है। इन्ना बेशक कैद शैतानी शैतान की चालें काना ज़ईफ़न अलबत्ता बहुत ही कमज़ोर हैं। और ये है जो ये आगे जो आएगी ये उन मुसलमानों के मुतालिक है जिनका ईमान का लेवल थोड़ा सा कमज़ोर था या वो थोड़े कमज़ोर दिल मुसलमान थे। अलम तारा इलल लज़ीना, क्या नहीं देखा आपने उन लोगों को, कील अलहम, जब कहा जाता है उन्हें, कुफ़ू ऐदीकुम, तुम रोको अपने हाथों को, वाक़ीमुस्सलाता, और कायम करो नमाज, व आतु ज़काता, और दो तुम ज़कात। फलम्मा, पस जब, कुतिबा फ़र्ज़ किया जाता है, अलैहिम उन पर, अलकितालु जिहाद करना, इज़ा फ़रीकुम मिनहुम तब एक गुरोह उनमें से, यख्शौन अन्नासा डरने लगता है लोगों से, कखश्यतिल्लाही इस तरह के जैसे डरा जाए अल्लाह ताला से, औ अशद्द खशिया या इससे भी ज़्यादा डरने लगता है। वकालू और वो लोग कहते हैं, रब्बना ए हमारे रब, लिमा कतबता क्यों तूने फ़र्ज़ किया, अलैना हम पर, अलकिताला जिहाद को, लौला अखरतना क्यों ना तूने मोहलत दी हमें, इला अजलिन करीब थोड़ी मुद्दत तक। यानी ये हैं कि मक्के के मुसलमान जो थे वो चूँकि तादाद और वसाइल के एतबार से लड़ने के काबिल नहीं थे। जब यानी हिजरत से पहले मुसलमान जो थे वो लड़ने के काबिल नहीं थे, कमज़ोर थे, इसलिए मुसलमानों की ख्वाहिश के बावजूद उन्हें उस वक्त जंग करने से रोका गया था। और दो बातों की ताकीद की गई थी कि ज़ालिमों के काफिरों के ज़ालिमाना रवैये को सब्र और हौसले से बर्दाश्त करें और वो दरगुजर से काम लें, और दूसरे ये कि नमाज और ज़कात और दीगर इबादात का एहतमाम करें। लेकिन हिजरत के बाद जब मदीना में मुसलमानों की ताकत हो गई ज़्यादा और फिर उनको जब जंग की इजाज़त दी गई, तो फिर जो बाज़ लोग जिन्होंने कमज़ोरी और पस्त हिम्मती का मुज़ाहिरा किया, उनको ये आयत जो है ये आयत बयान करके मक्की दौर याद कराया जा रहा है कि जब वो दौर भी था जब तुम मक्का में थे और तुम लोगों की ख्वाहिश थी कि हम जिहाद करें, तो उस वक्त मतलब तुम लोगों की कम वसाइल की वजह से अल्लाह ताला ने मना कर दिया था। और चूँकि अब हुक्म दिया गया है जिहाद का, जबकि तुम लोग तादाद में भी ज़्यादा हो, तो फिर तुम क्यों जिहाद का सुनकर खौफज़दा हो रहे हो। तो यहाँ पर है आगे तो और कहा कहते हैं वो कि क्यों अल्लाह ताला ने हमें मज़ीद मोहलत ना दे दी, क्योंकि उनके ख्याल में था कि जब हम जिहाद करेंगे या जंग करेंगे तो हम मारे जाएंगे, तो इसलिए वो मोहलत का कह थे। कुल कह दीजिए, मताओ दुनिया का सामान कलीलुन थोड़ा है, वल आखिरतु और आखिरत खैरुल लिमन इत्तका बहुत ही बेहतरीन है उन लोगों के लिए जो डरने वाले हैं। वला तुज़लमूना और ना जुल्म किया जाएगा, फ़तीला तुम लोगों पर धागे बराबर भी। आईना जहाँ भी मा तकूनु होगे तुम, अब यहाँ पर उनको समझाया जा रहा है कि मौत के डर की वजह से जो जिहाद से वो इनकार कर रहे हैं, तो मौत तो आएगी ही आएगी। आईना जहाँ भी मा तकूनु होगे तुम, युद्रिकुमुल मौतु तो आ पकड़ेगी तुम्हें मौत, वलाउ कुंतुम और अगर हो तुम, फी बुरूजिम किलों में, मुशय्यदातिन बहुत ही मजबूत किलों में भी, यानी अगरचे तुम बहुत ही मजबूत किलों में भी मौजूद होगे, तो जब मौत का वक्त आएगा तो मौत तुम्हें आ पकड़ेगी। व इन तुसिबहुम और अगर पहुँचती है उन्हें हसनतुन कोई भलाई, यकूलू तो कहते हैं हाजी ही मिन इंदिल्लाही ये अल्लाह ताला की तरफ से हम पर इनाम है। व इन तुसिबहुम सय्यातुन और जब पहुँचती है उन्हें कोई बुराई, यकूलू तो वो कहते हैं हाजी मिन इंदिका ये तेरी वजह से है। कुल कह दीजिए, कुल्लु मिन इंदिल्लाही कि हर सब कुछ अल्लाह ही की तरफ से है। फमाली पस क्या हुआ है, हा उलाइल कौमी इस कौम को, ला यकादूना नहीं ये यफ़क़हूना समझने वाले हैं, हदीसन कोई भी बात को, यानी ये कोई भी बात समझने वाले नहीं है। ऐसे कमज़ोर मुसलमानों को समझाने के लिए कहा जा रहा है कि एक तो ये दुनिया फ़ानी है और इसका फ़ायदा भी आर्जी है, इसलिए जो कुछ तुम मोहलत तलब कर रहे हो तो वो तो आखिरकार ख़त्म ही हो जानी है। इसलिए आखिरत का वक्त, जो आखिरत की ज़िंदगी वो पायदार है, इसीलिए उस ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अल्लाह ताला के हर फ़ैसले को और हर हुक्म को माना जाए। और फिर मौत का भी यही बताया गया है कि मौत का वक्त मुकर्रर है, इसीलिए अगर जिसकी मौत मैदान जंग में आई होगी वो मैदान जंग में ही मारा जाएगा, और जिसकी मौत घरों के अंदर, किलों के अंदर भी आई होगी तो वो किलों के अंदर और अपने मजबूत घरों के अंदर भी मारा जाएगा। और यहाँ पर ये भी कहते हैं कि जब उनको कोई भलाई मिलती है तो वो कहते हैं कि ये तो हम पर अल्लाह ताला का करम हुआ है, और जब उनको कोई मुसीबत पहुँचती है तो वो सारा मलबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाल देते हैं कि ये आपकी वजह से ऐसा हुआ है हम पर, कि आपकी वजह से हम पर मुसीबत आई है। और फिर यानी इस आयत में यहाँ से जो है कि जब उनको कोई पहुँचती है भलाई, यहाँ से फिर से मुनाफिकीन का जिक्र
کیا گیا ہے کہ سابقہ امت کے منکرین کی طرح انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھلائی جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہمارا حق ہے یہ بھلائی لینا، اور جب کوئی مشکل پیش آتی تھی یا کوئی عذاب آتا تھا تو وہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آئی ہے۔ تو یہ قوم فرعون کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ہے، ہم اس کے مستحق ہیں، اور جب ان کو کوئی برائی پہنچتی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے پیروکاروں کو کہتے تھے کہ یہ بدشگونی اور یہ جو عذاب آیا ہے یہ آپ کی وجہ سے آیا ہے۔ ما اصابکا جو بھی پہنچتی ہے تمہیں من حسنتن بھلائی میں سے فمن اللہ پس وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، وما اصابکا اور جو بھی پہنچتی ہے تمہیں من سیئاتن برائی میں سے فمن نفسکا تو وہ تیرے اپنی وجہ سے ہے، وارسلناکا اور بھیجا ہے ہم نے آپ کو للناسی لوگوں کے لیے رسولاً رسول بنا کر، وکفا باللہ شہیدا اور کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ ان لوگوں کی باتوں پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی بھلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ تمہارے اپنے گناہوں کے سبب آتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر موجود ہے کہ یہ ہے کہ ولا تظلمون فتیلا، اور اللہ تعالیٰ کسی پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو جب بھی کسی کے اوپر کوئی مصیبت یا تکلیف یا پریشانی آتی ہے تو یا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے، اس آزمائش میں یا تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے یا اس آزمائش سے وہ مزید مایوس ہو جاتا ہے، یا پھر وہ تکلیف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کے اپنے کوئی ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اس پر وہ کوئی تکلیف آئی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو اس میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں ہمیں پورا اتارے اور ہمیں نیکی میں اضافہ کرنے کی توفیق دے اس آزمائش کو، بنسبت اس کے کہ ہم پلٹ کر مایوسی کی طرف چلے جائیں۔ میں یوتی رسولہ اور جو کوئی اطاعت کرے گا رسول کی، فقط پس تحقیق اطاع اللہ اس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی، ومن تولا اور جو کوئی منہ پھیرے گا آپ سے، فما پس نہیں ارسلنا کا ہم نے آپ کو بھیجا علیہم حفیظہ ان پر نگہبان بنا کر۔ یعنی جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اور جو کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا بلکہ صرف ایک پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو صدق اللہ العظیم۔